सो हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल अनअकैडमी आपके लिए लेके आया प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल, जो कि इसमें 400 से ज़्यादा आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस होंगी हर बच्चे के लिए। ये अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज होगी सारे बच्चों के लिए। यू कैन विन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स। और ये जो पेपर्स होंगे आपके, ये कंडक्ट होंगे आपके 20th ऑफ सितंबर एंड 27th ऑफ सितंबर। तो अगर कोई बच्चा इसमें बहुत अच्छा अचीव करता है तो यू कैन गेट अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स। तो एनरोल एज फास्ट एज यू कैन। आपके पास 32 डेज से भी बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं दिन, तो आपको जल्दी से जल्दी इस पे अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। एक सब्सक्रिप्शन से आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि बहुत सारे बेनिफिट कैसे हो जाएंगे। यू कैन लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, top educators of India in one platform, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing sessions, live test series, study material in PDF format, answer writing questions, mentorship and guidance. वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। आपको एक ही जगह सारी यूपीएससी की प्रिपरेशन, आपको पूरी सारी मटेरियल, सारा बुक्स, सारी चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। बैचेस आपके हिंदी और इंग्लिश और बायलैंग्वेज दो लैंग्वेजेस में होंगे। लेट नाइट बैचेस भी हो जाएंगे। और आप जो बच्चे 2 साल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 2 साल जो बच्चे करना चाहते हैं इस बैचेस को अपने लिए, वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 100% सिलेबस कवरेज, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेशन, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस एंड ऐसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेज एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी एक चीज़ और लेके आया आपके लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन बैच कोर्सेज हैं आपके। जो मिशन यूपीएससी सीएससी 21 के जो बैच कोर्सेज हैं, वो आपका इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो चुका है 7 सितंबर से, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। हिंदी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है 7 सितंबर से। जो बच्चे हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं वो हिंदी का बैच भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश बैच चाहते हैं वो भी बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब इसमें एनरोल करने के लिए आप लोगों को हमारा जो कूपन कोड है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको 10% ऑफ चाहिए डिस्काउंट, तो 64,000 का अगर कोर्स होगा तो 57,600 का ही आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। हमारे कूपन कोड से हमारा जो यूट्यूब चैनल है सिंपल कॉन्सेप्ट्स, तो उसका आप SIMPLEYT सिंपल कॉन्सेप्ट्स का कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ओके, T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आपकी, डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपकी ये करवा रहे हैं अनअकैडमी पे। तो डेली 7:30 पे आपकी क्लास होगी शाम को विद 20 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स की क्लास होगी। और आपके 40 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि पेपर के बाद आपका टेस्ट एनालिसिस कर दिया जाएगा। ओके, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल and telegram channel, and you can also join their Facebook page. You can also join our telegram channel, that is simple concept UPSC, and you can contact us on this number 9689638048। तो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी ऑप्शनल से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आती है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। 18 सितंबर के करंट अफेयर्स आ रहे हैं आप लोगों के सामने। आई एम योर एजुकेटर मिस्टर कुणाल जैन, और आपको मैं करंट अफेयर्स की डेली लाइव सेशन आपके लेता हूं। तो आपके 18 सितंबर के करंट अफेयर्स आ रहे हैं और आज के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन को दिखाया गया है आज के करंट अफेयर्स में। तो आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो मिस्टर राजनाथ सिंह हैं, उनने राज्यसभा में क्या बातें रखी हैं, क्या बातें कही हैं इंडिया को लेके, चाइना को लेके और पाकिस्तान को लेके। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए प्रोस्पेक्टिव से आ सकता है। मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कराई हैं, आपका इंडिया चाइना रिलेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर कराई हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि मिस्टर राजनाथ सिंह का क्या ओपिनियन रहा है, उनने क्या बातें रखी हैं इन राज्यसभा। I would like to ensure Parliament that India will not step back from taking any harsh decision, and that the forces are
in a better position to retaliate, Rajnath Singh said, adding that China has built up war machines and troops near LAC. अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है मिस्टर राजनाथ सिंह का राज्यसभा में। आप सबको पता ही है राज्यसभा क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राज्यसभा के मेंबर्स बताइए कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे ज्वाइन होते हैं लोग राज्यसभा में। पूरा प्रोसेस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी पॉलिटी की रोज़ क्लासेस हो रही है तो थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो मिस्टर राजनाथ सिंह ने हम ये कहा है कि एलएसी पे जो चाइना है वो अपने वॉर मशीन्स और ट्रूप्स को बहुत ज़्यादा सक्रिय कर रही है एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो कि इंडिया रिटेलिएट करेगा अगर इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटेगा। इंडिया को अगर कुछ भी थ्रेट लगता है किस उसकी कंट्री के रिलेशन में तो इंडिया स्टेप बैक पीछे कभी नहीं करेगा। ऐसा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि चाइना जो है, चाइना बिल्ड कर रहा है वॉर मशीन और ट्रूप्स नियर एलएसी। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दी जाए, हमारे इंडिया के और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी मिल चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी मिल चुके हैं, इतनी सारी बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है चाइना के डुअल फेस नेचर में। चाइना बात आगे से कुछ और करता है, पीछे से कुछ और करता है, तो ये सारी प्रॉब्लम चाइना की वजह से आ रही हैं। अभी रिसेंटली हमने ये भी सुनने में देखा गया है कि चाइना ने जो 45 ईयर पुरानी जो ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें सीज़ फायर का उसने उल्लंघन किया है, तो 45 साल के बाद एलएसी पे सीज़ फायर भी हुई है। अब राज्यसभा में क्या क्या बातें रखी गई हैं वो देखिए। डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह इन राज्यसभा ऑन थर्सडे सेड दैट चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल customary alignment of line of actual control with India, and that the recent conduct of PLA troops reflects a disgrade of bilateral arguments between two sides. Singh also said that India's timely actions had foiled the attempts to change the status in Pango Tuso. अब ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये कर रहे हैं चाइना की कि चाइना, जैसा मैंने बताया, डुअल फेस अपना शो कर रही है। चाइना के मिनिस्टर्स कुछ और बात कर रहे हैं और चाइना की आर्मी, पीपल लिबरेशन जो आर्मी जिसको कहा जाता है, वो कुछ और फेस कर रही है। अब थोड़ा सा हम बता दें कि क्या चीज़ें कहाँ पे क्या है। ये अक्साई चिन्ह है, ये इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, जो कि है जम्मू कश्मीर हमारा भारत का जो जम्मू कश्मीर है, एक तो वो, एक अक्साई चिन जो चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है इलीगली अक्साई चिन, और एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो 3 हिस्से हुए हैं अभी चाइना अपने जम्मू एंड कश्मीर के। एक है अक्साई चिन, एक है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और एक जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। अब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है इसके बारे में भी आपको एक फैक्ट बता देते हैं। 1963 की जो वॉर, 1962 की जो इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इतना ये वाला जो पार्ट है जो मैंने मार्क किया है, ये वाला पार्ट चाइना को अंडर में दे दिया था। तो ये जो पार्ट है, ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है, ये पार्ट चाइना का और पाकिस्तान दोनों मिलके संभालते हैं। और वैसे तो ये पूरा पार्ट, जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं, पूरा इंडिया का है, लेकिन इलीगली चाइना ने और पाकिस्तान ने इसको ओन कर रखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब डिफेंस मिनिस्टर की और क्या बातें हुई हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी और क्या बातें हुई हैं। आई वुड लाइक टू अश्योर पार्लियामेंट दैट इंडिया विल नॉट स्टेप बैक फ्रॉम टेकिंग एनी हार्श डिसीजन एंड दैट आवर फोर्सेज आर इन अ बेटर पोजीशन टू रिटेलिएट, राजनाथ सिंह सेड, अर्टिंग दैट द चाइना हैज बिल्ड अ वॉर मशीन टू द ट्रूप्स नियर एलएसी। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि राजनाथ सिंह ने बताया है कि चाइना एलएसी के पास अपने वॉर ट्रूप्स और वॉर मशीन्स बना रही है। इससे रिलेटेड ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है मिस्टर राजनाथ सिंह का, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। उनने कहा है कि इंडिया कभी भी स्टेप बैक नहीं करेगा कोई हार्श डिसीजन लेने से पहले। मतलब इसका ये है कि अगर कभी भी चाइना से या पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो इंडिया हमेशा तैयार है और इंडिया की किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया हमेशा खड़ा है, कोई भी हार्श डिसीजन लेने होंगे तो इंडिया हमेशा उसका डटकर सामना करेगा। अब थोड़ा सा आपको ये भी बात बता देते हैं कि जो आपका पैंगोंग टेसो है, यहाँ पे आपका ये सारा ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये सारा लद्दाख का रीजन है, ये सारा डिस्प्यूटेड रीजन है। ये ले के इधर का ये सारा पार्ट डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया का और चाइना का। और लद्दाख का ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट आपको जो मैं मार्क करके बता रहा हूँ, ये सारा डिस्प्यूटेड रीजन है। डिस्प्यूटेड रीजन भी इसलिए है क्योंकि चाइना बार बार इधर इंटरफेयर कर रहा है। बाकी
लद्दाख का रीजन, लेह का रीजन ये सारा इंडिया का ही है, इंडिया के कंट्रोल में ही आता है। लेकिन चाइना बार बार इसमें डिस्प्यूट शो कर रहा है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए। तो चाइना की क्या पॉलिसी है इसके ऊपर, चाइना की पॉलिसी के ऊपर बात कर लेते हैं हम। चाइना कंटिन्यूज टू बी इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ अप्रॉक्स 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपके यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप बच्चों याद करके रखना, चाइना जो है इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है अप्रॉक्स 38,000 स्क्वायर किलोमीटर यूनियन टेरिटरी, जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है, उस लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 38,000 स्क्वायर किलोमीटर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इंटरवीन कर रहा है चाइना। तो ये बहुत बड़ा इलीगल काम कर रहा है चाइना, जिसकी इंडिया हर टाइम निंदा करता रहा है और निंदा करता रहेगा। इन एडिशन, अंडर द सो कॉल्ड साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963, पाकिस्तान इलीगली सीडेड 5,180 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी टू टीओके टू चाइना। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला रीजन जो मैंने अभी आपको शो किया था, ये 1963 के बाद चाइना, जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, ये वाला बॉर्डर ये चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया, दान में दे दिया, जैसे पाकिस्तान का खुद का हो। लेकिन ये और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा था, जो कि अब वो उनने चाइना को दे दिया, 1963 में ही दे दिया था। तो ये बहुत शॉकिंग सी बात हुई थी 1963 में। चाइना ऑल्सो क्लेम्स अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी इन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री इन अरुणाचल प्रदेश। अभी नई चीज़ें और सुनने को मिल रही है कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश में, वो भी चाइना डिमांड कर रहा है कि वो भी हमारा है। Chinese action reflect a disgrade of our various bilateral arguments, सिंह एडेड। अब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो साफ साफ इसको कंडेम कर रहे हैं, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि चाइना का यही रहा है। चाइना चाहे कितनी भी बातें कर ले हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर से जो कि है एस जयशंकर, वो सामने कुछ और बातें कर रहा है और पीठ पीछे कुछ और बातें कर रहा है। तो मैं आपको यही समझाने की बात बता रहा हूँ, और आपको ये वैल्यूज़ हमेशा याद रहनी चाहिए कि चाइना ने कितना क्लेम करा है और चाइना के पास अभी कितना इंडिया का पार्ट है। अब जो अरुणाचल प्रदेश वाला डिस्प्यूटेड रीजन है, वो ये वाला डिस्प्यूटेड रीजन है। अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, तो ये चाइना क्लेम कर रहा है इस वाले रीजन को कि ये हमारा है, वो क्लेम कर रहा है। और ये अक्साई चिन वाला रीजन है जो आपको बता दिया है, अक्साई चिन वाला रीजन जो आपको बता दिया है उस वाले मैप में, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब अश्योरेंस क्या है? अश्योरेंस ये है कि आपको राजनाथ सिंह अश्योर कर रहे हैं, द डिफेंस मिनिस्टर अश्योर्ड द हाउस दैट द आर्म्ड फोर्सेज वुड फेस द करंट चैलेंजेस सक्सेसफुली। अब डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे, वो अश्योर कर रहे हैं राज्यसभा में कि जो भी कुछ भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री उसको बिल्कुल करंट चैलेंजेस को सक्सेसफुली लेके चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आने देगी। एज वी ऑल नो अर्लियर टू देयर हैव बीन स्टैंड ऑफ विच वर रिजॉल्व पीसफुली। हम लोगों को पता है कि अभी तक स्टैंड ऑफ जो हो चुके हैं वो पीसफुली उसको ख़त्म कर दिया गया है। ऑल्दो दिस ईयर इज़ डिफरेंट, स्टिल वी आर कमिटेड टू पीसफुल रिजोल्यूशन, बट आई वांट टू टेल यू द हाउस वी आर रेडी टू फेस ऑल द सिचुएशंस इन। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, जो कि है डिफेंस मिनिस्टर ने सामने से कंडेम कर दिया है, सामने से ये चीज़ बोल दी है कि अगर कुछ भी होता है तो इंडिया सारी सिचुएशन से फाइट करने के लिए खड़ा है। तो इंडिया को कोई किसी की भी दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया के साथ कुछ भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है इंडिया के बॉर्डर पे, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, चाहे LOC हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, तो अगर किसी पे भी दिक्कत होती है तो इंडिया उसके लिए हमेशा तैयार खड़ा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मई के बारे में। ये सारी चीज़ें मई के बाद ही क्यों स्टार्ट हुई हैं, मई के बाद ही क्यों इंटरवीन होना स्टार्ट हुआ है, चाइना का इतना ज़्यादा डोमिनेंस क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न इसका मैं मानता हूँ कोरोना वायरस। आप लोगों को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि चाइना ने ही इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैलाया है। लैब टेस्टेड प्रोग्राम था उनका। फैलाने के बाद उनको बस अपने जो उनकी इमेज थी वो ये बरकरार रखनी थी कि चाइना के पीपल के सामने कि भाई वो फाइट कर रहे हैं इंडिया से, इंडिया उनको फाइट कर रहा है उनसे। तो ये चीज़ के चक्कर को हटाने के लिए मई के बाद जैसे ही बहुत ज़्यादा मीडिया और सारी चीज़ों में कोरोना वायरस का चक्कर चलने लगा, वैसे ही जो चाइना है अपने बॉर्डर की कंट्रीज़ पे ज़्यादा डोमिनेंसी दिखाने लगा, जो कि बिल्कुल गलत था। तो आज के लिए बस इतना ही है कि चाइना डोमिनेंसी शो कर रहा है अपने सारे रीजन्स के, अपने सारे बाउंड्रीज़ में। जैसे ताइवान हो गया,
जापान हो गया और इंडिया हो गया, तिब्बत में तो करता ही है, नेपाल हो गया, तो ये सारी जगह चाइना इंटरवीन कर रहा है बार बार सारी चीज़ों को लेके। आज के लिए सारी चीज़ें यही थी, आप लोगों को स्ट्रैटेजिक सारी चीज़ें बताना कि इंडिया और चाइना के रिलेशन दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और अब इंडिया का ऐसा रूटीन है कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि इंडिया अब पीछे नहीं हटेगा, चाहे से कुछ भी हो जाए, अब इंडिया पीछे नहीं हटेगा। अगर इंडिया को कोई हार्श एक्शन भी लेने पड़े, अगर वॉर भी हुई, तो इंडिया उसके लिए तैयार है, इंडिया उसके लिए पीछे कभी नहीं हटेगा। तो ये था एंड इस वीडियो का। होप करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, इंडिया चाइना के रिलेशन समझ में आए होंगे। एक दिन की क्लास हम कवर करेंगे जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आपको समझाएंगे, बॉर्डर बॉर्डर से एक्चुअल फोटोज़ वगैरह से आपको समझाए जाएंगे उसमें। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, स्पेशल कॉन्सेप्ट्स के साथ। आपके सारे करंट अफेयर्स, डे टू डे सारे करंट अफेयर्स, आपके जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुआ करेंगे वो हम सारे कंप्लीट कराएंगे। तो ये था एंड इस वीडियो का। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।